नमस्ते ट्रेडर्स, आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग जर्नल के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में आपके पास एक परफेक्ट ट्रेडिंग जर्नल होगा, लेकिन ट्रेडिंग जर्नल परफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, ट्रेडिंग जर्नल बनाया क्यों जाता है, तो मैं ट्रेडिंग जर्नल आपको केवल नहीं बताने वाला उसमें कि आप ये कर लो, ये चीज़ें लिख लो, आपका ट्रेडिंग जर्नल बन जाएगा। मैं आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ और आपको थोड़ा मैं कोशिश करूँगा इंपॉर्टेंस बता सकूँ कि आखिर जो ट्रेडिंग जर्नल है हमारा वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है और आखिर क्यों हमें अपने डेटा को जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं उसको जर्नलाइज करने की ज़रूरत ही आखिर क्यों पड़ती है। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे ट्रेडिंग जर्नल आप बना सकते हो और आपके लिए बेस्ट या आपके लिए परफेक्ट ट्रेडिंग जर्नल क्या हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि जो हमारा आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स है उसका बैच 4 का रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट हो चुका है। 1 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो 1-2 दिन ही बचा है और बहुत ही कम लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं। इसके बारे में लास्ट में डिटेल में बात कर लेंगे, बट अभी बस स्टार्टिंग में बता दें। तो एनरोल करवाना है, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में नीचे लिंक है, आप आसानी से एनरोल कर सकते हैं उसमें। चलिए अब ज़्यादा वक्त मैं आपका बर्बाद नहीं करूँगा, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको ज़रूर किसी ना किसी ऐसो को शेयर करिएगा जो आपका फ्रेंड हो आपके कम्युनिटी में, जिसको हेल्प हो, जो ट्रेडिंग जर्नल अभी नहीं बनाता हो। तो आई होप उसके भी लाइफ में, उसके भी ट्रेडिंग लाइफ में आपके कारण कुछ वैल्यू ऐड हो पाएगी। चलिए बहुत हो गया यहाँ पर। तो आप टाइटल देख रहे होगे वीडियो का, क्या है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, अब बकवास नहीं करेंगे। स्टार्ट टाइटल यही है, परफेक्ट ट्रेडिंग जर्नल। तो यहाँ पे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आखिर परफेक्ट क्या होता है यहाँ पर। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट का एक सिंपल रूल है कि यहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। यानी आप जिस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो, आप जिस तरीके से ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हो अपने प्लान्स को, आपकी तरह मार्केट में कोई और ट्रेडर नहीं है। आपको अपनी यूनिकनेस पहचाननी ही पड़ती है। यानी ट्रेडर वही है जिसने अपनी यूनिकनेस को समझा है, जिसे पता है उसके अंदर क्या ऐसी खासियत है जो उसे मार्केट में सस्टेन करवा सकती है, मार्केट में आगे ले जा सकती है। तो जब हम सारे ट्रेडर्स ही अलग अलग हैं तो हमारे लिए कोई एक ट्रेडिंग जर्नल कैसे बता सकता है जो परफेक्ट हो। यानी इस वीडियो का मेन मोटिव, मैं आपको कोई एक फैक्चुअल एक डेटा नहीं देने वाला हूँ कि एक्सेल में ये चीज़ लिख लो आपका ट्रेडिंग जर्नल बंद हो गया, क्योंकि ये तरीका ही गलत है। जब आप सबसे अलग हो तो कोई एक तरीके का डेटा ट्रेडिंग जर्नल कैसे सबके लिए एक्टिव हो सकता है, कैसे सबके लिए काम कर सकता है उससे बराबर तरीके से। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा, मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल बताना तो बाद में बता दूंगा, कैसे बनाना है वो बाद में बता दूंगा, बट मैं आपको उससे पहले ये समझा दूं कि आखिर ट्रेडिंग जर्नल हम बनाते क्यों हैं और जब हम अपने लिए ट्रेडिंग जर्नल बना रहे होते हैं तो उसमें हम किन किन डेटा पॉइंट्स को इंक्लूड करें ताकि वो हमें सबसे ज़्यादा सूट करे। तो ये सोच के मैंने इस वीडियो की प्लानिंग की है। तो एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है। तो बेसिकली आप देखें, अब पहले मैं आपको इंपॉर्टेंस समझाता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको इंपॉर्टेंस नहीं समझा पाऊंगा ना तो आपको ये वीडियो कोई मतलब की ही नहीं रहेगी। आप सीख लोगे, आप जान लोगे कैसे बनाना है, बट आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता रहेगा कि आखिर वैल्यू क्या है एक ट्रेडिंग जर्नल की। तो आप उसको करने वाले नहीं हो, आप बना के रख लोगे पर उसको हर रोज फॉलो नहीं करने वाले हो, क्योंकि ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है कि आपको मेहनत लगेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हो तो आपको मेहनत लगेगी उसमें। ट्रेड करने में किसी को मेहनत नहीं लगती है। आप मानिए या मत मानिए, ट्रेड करना एडिक्शन है। मैं बार बार यही करता हूँ कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मार्केट में बैठे रहना मेहनत नहीं है, इसे हम हार्डवर्क नहीं कहते हैं। हार्डवर्क वो है जो आप 9 बजे मार्केट खुलने से पहले करो और 3:30 बजे जब मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद करिए। हार्डवर्क उसको कहते हैं। तो इसी हार्डवर्क में ट्रेडिंग जर्नल वाला पार्ट आता है जो किसी का करने का मन नहीं करता। बहुत ही बोरिंग काम है कि आपने जो आज ट्रेड लिया वो आप आके लिखो, जो आपने गलती की वो आप लिखो, यहाँ पर जो आपसे मिस्टेक्स हुई वो आज आप लिखे, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ वो आप आज आके लिखो इस जगह पर। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको खराब लगती हैं इनहेरेंटली, उनको लिखना और भी आपके लिए खराब और बोरिंग हो सकता है। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस को समझना ज़रूरी है, तभी आप इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल आपको सिंपल देता हूँ। अमेजॉन और गूगल जैसी कंपनी कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। अभी तो हम, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाह रहे हो, अभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो, अज्यूम कर लेते हैं आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, बट आपको प्रॉफिटेबल बनना है ना। बट अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, ये कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनीज हैं, आप ही बताइए। मतलब वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में इनका नाम होता है, बट आप बिलीव नहीं करोगे कि ये बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन है। डेटा ड्रिवन मतलब इनका डेटा पे इतना ज़्यादा फोकस रहता है कि आप समझ नहीं सकते। आप किस टाइम पर अमेजॉन की एप्लीकेशन को ओपन करते हो, किस टाइम क्लोज करते हो। एक बार अगर आपने यूट्यूब की एप्लीकेशन खोल दी तो आप उस यूट्यूब में कितना टाइम आप यूट्यूब पे बिता रहे हो, कितना टाइम आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे बता रहे हो, ये सारा डेटा कंपनी कलेक्ट करती रहती है।
क्यों? क्योंकि आजकल के लाइफ में मतलब जो अभी हमारा चल रहा है ना 20th सेंचुरी चल रही है, उसमें सबसे प्रीसियस कोई चीज़ है वो डेटा है। डेटा के बेसिस पे चीज़ें अगर गलत होती हैं, चीज़ें सही होती है ना, आप किसी भी टाइम इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हो। अगर डाउनफॉल आता है तो आप तुरंत एनालाइज कर सकते हो कि वेयर द रियल मिस्टेक इज, असली प्रॉब्लम है कहाँ पे, वो आपको डेटा से ही पता चलेगा। तो जब देखिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना मेजर रिसोर्स, मेजर टाइम, मेजर वर्कफोर्स केवल डेटा कलेक्ट और उसको एनालाइज करने में बिता रही है, तो डेटा का इंपॉर्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी ना। तो हम क्यों उसको जाने दें ऐसे? बिलीव मी, अगर आप ट्रेडिंग में डेटा प्रॉपरली कलेक्ट करना जान गए ना, तो आपको किसी और के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप डेटा अपने खुद एक्सपीरियंस है, जो आप मार्केट में कर रहे हो, उसी को अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं प्रॉपरली, तो ये डेटा आपको आगे का रास्ता बताने वाला है। ये डेटा आपको बताने वाला है कि आपके अंदर कमियां क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। ये डेटा सेल्फ अलोन आपको ये बता देगा कि ये काम कर लो, आपका प्रॉफिटेबल होना तय है। इसीलिए डेटा कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आप लोग को इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी कि ट्रेडिंग जर्नल बनाना क्यों ज़रूरी है। आप ट्रेडिंग जर्नल कैसे भी बनाए, डिजिटल बनाइए, कॉपी पेन में बनाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। द सिंपल थिंग विच मैटर्स इज हाउ यू कलेक्ट डेटा एंड व्हाट आर द डेटा पॉइंट्स यू आर कलेक्टिंग। तभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था यूनिकनेस का। यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट यहाँ आपके ट्रेडिंग जर्नल में भी लागू होगा। क्यों लागू होगा? फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ब्रेकआउट ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो जो मेरा ट्रेडिंग जर्नल था उसमें ब्रेकआउट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पॉइंट था। अच्छा, ब्रेकआउट में मैंने एंट्री कैसे ली, ब्रेकआउट में मैंने एंट्री का कौन सा मेथड यूज़ किया, मैंने ब्रेकआउट किस चीज़ का ट्रेड किया। तो जो मेरा ट्रेडिंग जर्नल था ना, वो स्पेसिफिकली ब्रेकआउट ट्रेड्स को ज़्यादा पॉइंट करता था। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए आपको अपनी वीकनेस समझनी पड़ेगी, आपको अपने स्ट्रेंथ समझना पड़ेगा। जितना भी अभी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने अभी तक कुछ भी नोट करके नहीं रखा हुआ है। तो आपको अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ समझना पड़ेगा, और इसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि अच्छा मैं कौन कौन से डेटा पॉइंट को कलेक्ट करूं। अब एग्जाम्पल के लिए डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी इंपॉर्टेंस की बात ये भी बता दूं कि आप जो आज ट्रेड ले रहे हो ना, वो आपको 2-3 दिन में भूल जाएगा। और आपको याद है 2-3 दिन पहले मैंने क्या वीडियो बनाई थी कि मार्केट में सक्सेसफुल आपको दो चीज़ें बना सकती हैं। पहला तो नॉलेज। नॉलेज आपको किसी और से ही लेना पड़ेगा। नॉलेज आपको गेन करने में मार्केट से, आप मार्केट से नहीं गेन कर सकते। मतलब मार्केट आपको नॉलेज नहीं देगा, नॉलेज आपको किसी ना किसी से सीखना ही पड़ेगा। आप कहीं से भी सीखो। और जो दूसरी चीज़ होती है जो नॉलेज से भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो है एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस आपको मार्केट ही देगा, कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं दे सकता है। तो ये एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ना, मार्केट में केवल ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, उस ट्रेड को जर्नलाइज करना भी ज़रूरी है, उसको लिखना भी ज़रूरी है। नहीं तो आपने आज ट्रेड किया, आप 7 दिन 8 दिन बाद उसको भूल जाएंगे। तो इस ट्रेड की क्या वैल्यू रही? इस ट्रेड ने आपके ट्रेडिंग लाइफ में कोई एक्सपीरियंस ऐड नहीं किया, कोई वैल्यू ऐड नहीं किया। तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप एक गोल चक्कर में घूम रहे हैं। आप पिछले 7 दिन की बातें भूलते जाते हो, 7 दिन का कॉन्सेप्ट याद रहता है, फिर भूल गए, इस दिन नया ट्रेड के पीछे भूल गए। तो आप गोल घूमते जा रहे हो, और अगर आप सर्कल में घूम रहे हो, आपका प्रोग्रेस नहीं हो सकता। आपको एक स्ट्रेट लाइन में चलना पड़ेगा, आपको इस सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है कि आप अपना एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करिए। तो आप थोड़ा टेक्निकलिटीज़ पे आ सकते हैं। आई होप आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर आपको ज़रूरत में नहीं समझा पाऊँ तो फिर आगे की जो वीडियो है ना, वो काम की नहीं है। बट मुझे लगता है मैंने इनफ एम्फेसिस दिया है कि आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए, और आई होप आप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब आ जाते हैं डेटा पॉइंट्स में कि आखिर हमें कौन कौन से डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करने चाहिए अपने ट्रेडिंग जर्नल के लिए। तो देखिए, सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है वो होता है डेट। मतलब बेसिक कैसे बताया जाता है, डेट लिख लो, आप डे लिख लो, वहाँ पर डेट, डे, ये सारी चीज़ लिख लीजिए। बट आप मुझे बताइए, क्या डेट से आपको कोई ट्रेडिंग लाइफ में, देखो आप कुछ भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ आपको बस सजेस्ट कर रहा हूँ कि उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करिए जो आपके लिए एटमोस्ट एटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो। मतलब वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी टेबल बना दोगे ना ट्रेडिंग जर्नल में, तो उसको भरने में आपको उतना ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। तो आप उतना रेजिस्ट करोगे अपने आप को कि नहीं, चलो नहीं भरता हूँ, कोई बात नहीं, आपको मन नहीं करेगा भरने का। बट वो जितना प्रिसाइज रखोगे और टू द पॉइंट रखोगे, तो वो आपको ज़्यादा मोटिवेट भी करेगा। चलो 4-5 पॉइंट से 6 पॉइंट से भरने हैं, चलो मैं भर देता हूँ, कोई बात नहीं। क्योंकि जब लॉसेस होते हैं ना, तो ट्रेडिंग जर्नल भरने का मन कभी नहीं करता। प्रॉफिट्स में भले ही कर दे हमारा मन। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि डेट को हम नहीं इंक्लूड करेंगे। 4 तारीख हो, 5 तारीख हो, इससे आपका कोई एक्सपीरियंस तो ऐड नहीं होगा ना। तो सबसे ज़रूरी और स्टार्टिंग पॉइंट जो एक ट्रेडिंग जर्नल में होता है, वो होता है डे।
डे मतलब कौन सा दिन है वो, दिन क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो या कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, मार्केट का बिहेवियर हर दिन के हिसाब से अलग होता है। थर्सडे को एक्सपायर होता है, फ्राइडे को जनरली मार्केट स्लो रहता है, मंडे को एक वन साइडेड डायरेक्शन मूवमेंट अक्सर दिख जाती है हमें ट्रेंडिंग मार्केट। तो इस तरीके से डेज डिफर करते रहते हैं। और ऐसा आप किसी भी ट्रेडर से पूछोगे, उनके ट्रेडिंग लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस रहता है कि अच्छा इस दिन मेरा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, इस दिन मेरा खराब प्रॉफिट हो जाता है। तो वो आपको ये किस बेसिस पे कह रहे हैं? ये वो आपको इस बेसिस पे कह रहे हैं, उन्होंने अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाया है जहां पे उन्होंने एक डेटा पॉइंट ऐड किया डे। तो अगर आप डे को ऐड करोगे, आज दिन कौन सा, फॉर एग्जांपल आज मंडे है, तो आप जाके चेक कर सकते हो कि मेरा मंडे को तो अक्सर प्रॉफिट ही होता है, तो उस टाइम मंडे को आप कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हो वहां पर। और मान लीजिए फ्राइडे को आपको हमेशा लॉस होता हो, तो फ्राइडे के दिन आप पैसिव प्ले कर सकते हो। आप देख रहे हो किस तरीके से डेटा जो है वो आपको मदद कर रहा है ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में। तो डे होता है जो मेरे हिसाब से सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। और दूसरा फैक्टर उसके बाद एक ट्रेड को रहता है टाइम। आप इसको टाइम भी लिख सकते हो, आप इसको टाइम जोन भी लिख सकते हो एक तरीके से। टाइम जोन क्यों? देखिए आप एग्जैक्ट टाइमिंग भी मेंटेन कर सकते हो, बट अगर देखा जाए मार्केट में, तो मार्केट में कुल 3 प्रकार के टाइमिंग्स होते हैं। एक तो जो मॉर्निंग का टाइम होता है, मॉर्निंग मतलब आप मान लीजिए 9 से 9, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक। और उसके बाद 11 बजे से लेके 1, 1:30 बजे तक जो टाइम होता है उसको आप मिड सेशन भी कह सकते हो, आफ्टरनून भी कह सकते हो, जो भी आपको कहना आप कह लीजिए यहाँ पर। और उसके बाद एक क्लोजिंग सेशन होता है मार्केट का, इवनिंग सेशन, क्लोजिंग सेशन आप कह लीजिए 1, 1:30 बजे से 3, साढ़े 3 बजे तक। तो जनरली ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो मॉर्निंग में बहुत अच्छा ट्रेड कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको यहाँ पर अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं, और कुछ लोग यहाँ बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो आप कैसे जानोगे आप किसके लिए कंफर्टेबल हो, आप किस में कंफर्टेबल हो? उसके लिए आपको यहाँ पर एक और डेटा पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, वो है टाइम जोन का। अब आपके ऊपर है, आप यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम लिखो कि अच्छा 9:30 पर मैंने ट्रेड लिया, या फिर आप यहाँ लिख दो मॉर्निंग में ट्रेड लिया, इवनिंग में ट्रेड लिया, या मिड सेशन में ट्रेड लिया। आप दोनों कर सकते हो, बट मेरा ये फोकस रहता है कि मैं कॉम्प्लेक्स ना करूँ, चीज़ें स्पेसिफिक रखूँ, और जहाँ से मुझे हेल्प मिले। तो मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग जर्नल में, वो मैं टाइम जोन यूज़ करता हूँ कि अच्छा ये ट्रेड मैंने मॉर्निंग में लिया था, वो 9:15 पे हो या 9:20 पे हो या 10 बजे हो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता उसमें। बट आप चाहो तो टाइम ऐड कर सकते हो, वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो भी आपको लगे ना ये डेटा पॉइंट में कलेक्ट कर सकता हूँ, हो सके ये मुझे हेल्पफुल हो, तो उसको तुरंत ऐड कर लीजिए अपने, उसमें ज़्यादा सोचिए मत उसके बारे में। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो ऐड किया है कि अब क्या ट्रेड कर रहे हैं हम, क्या इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं आप, यहाँ पे स्टॉक्स या कुछ भी लिख लो। जैसे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैंने वहाँ पे C/P लिख रखा है। तो मुझे ये फर्क नहीं, मतलब अगर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो यहाँ CP लिख लो। अब यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है मैंने मैंने 40,100 की कॉल ट्रेड की। आपको स्पेसिफिक में ऐसे ऐसे पॉइंट्स को हटा दीजिए जो आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो 40,100 का डेटा यूजफुल है ना, यूजफुल है कॉल या पुट, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपसाइड मोमेंटम अच्छा ट्रेड करते हैं, डाउन साइड अच्छा नहीं ट्रेड कर पाते। तो ये सब डेटा पॉइंट्स आपको पता चलेगा। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये बस मैं आपको मोटा मोटा एक स्केलेटन बता रहा हूँ, बाकी इसमें आप कोई भी पॉइंट ऐड कर सकते, कोई भी पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर सकते, डिपेंडिंग ऑन योर यूनिकनेस। तभी मैंने कहा आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, और जो आपके लिए परफेक्ट ट्रेडिंग जर्नल है वो आप खुद बना सकते हो, कोई आपके लिए बना नहीं सकता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टॉक्स ट्रेड करते हो, तो यहाँ आपको स्टॉक्स के नाम लिखने पड़ेंगे। आप यहाँ पे टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहे हो, टाटा मोटर्स लिख दिया, HDFC ट्रेड कर रहे हो, HDFC लिख दिया। जो भी आप लिखे आप यहाँ पर उसको लिख सकते हो इस जगह के आसपास। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग जर्नल में कुछ बेसिक डेटा पॉइंट्स जो हम लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ अभी। उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो आपने एंट्री किस प्राइस में की, एंट्री, फिर आप यहाँ एग्जिट भी लिख सकते हो, आप अपना PNL भी लिख सकते हो। एंट्री एग्जिट ज़्यादा मायने नहीं करता है, PNL थोड़ा मायने करता है। एंट्री एग्जिट मतलब अगर आप इसको 400 में एंट्री करते हो, 410 में निकालते हो, तो वो ज़्यादा मायने नहीं करता। पर यहाँ पे आपने 10 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया, और अगले ट्रेड में आप 30 पॉइंट का लॉस बुक कर रहे हो, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप लॉस बड़े ले रहे हो प्रॉफिट छोटे ले रहे हो? जब आपका इस PNL पे फोकस रहेगा। तो ये एंट्री एग्जिट भले ही एक बार के लिए आप ना लिखो चलेगा, देखो जो पॉइंट यूजफुल नहीं है आप उसको हटा सकते हो, जो आपको यूजफुल लगे आप उसको लिखिए। एक ट्रेडिंग जर्नल का पर्पस क्या है कि वो आपको हेल्प करे, आपको किसी को शो थोड़ी करना है कि मैंने यहाँ एंट्री किया, मैंने यहाँ एग्जिट किया, आपको प्रूफ करना है, नहीं करना है ना। तो ये PNL वाले पार्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और एक पॉइंट जो लोग लिखना पसंद करते हैं, मतलब जो मेरे भी ट्रेडिंग जर्नल में, कि मैक्स प्रॉफिट मुझे कितना दिखा था, मैक्स प्रॉफिट मुझे कितना दिखा था और मैंने बुक कितना किया। मान लीजिए 10 पॉइंट मैंने बुक किया है, पर मुझे मैक्स प्रॉफिट +20 दिखा था, तो आखिर मैंने 20 to 10 बुक किया, तो मैं देखूंगा क्या मैं हर ट्रेड में यही करता हूँ, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, मैं कम पे बुक करता हूँ, तो फिर मैं उस पर इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, उस पर काम कर सकता हूँ। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको +30 +40 दिखा हो, और आपने बहुत कम में बुक कर लिया हो, बहुत कम में बुक किया हो, या फिर होता है आपको +10 दिख रहा है, आपने 9 में बुक कर लिया, वो और आगे चला गया। तो ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स जो भी आपको यूजफुल लगे ना, आप यहाँ ट्रेडिंग जर्नल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डे, टाइम जोन, कॉल पुट, अगर स्टॉक्स कर रहे हो आप, एंट्री एग्जिट, PNL ये लिख सकते हो। तो एंट्री एग्जिट का आप टाइम, हाँ यहाँ ये भी लिख सकते हो ट्रेड का टाइम,
ये भी आप ऐड कर सकते हैं कि अच्छा ये ट्रेड मेरा कितना देर चला, ये ट्रेड मेरा 20 मिनट चला, 20 मिनट तक मैं इस ट्रेड में था, और ये ट्रेड मेरा 15 मिनट में चल रहा था, 15 मिनट का ये ट्रेड था, एंट्री कब किया, एग्जिट कब किया, आप उसका भी टाइमिंग लिख सकते हो। मैं बस आपको एग्जांपल्स बताते जा रहा हूँ, अब आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो देखो ये एक ट्रेडिंग जर्नल होता है जिसमें हम डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ट्रेडिंग जर्नल में एक और सेक्शन आता है, उस सेक्शन को हम ये बोल सकते हैं कि हम लाइव मार्केट में ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने सारे पॉइंट्स को, मतलब एक चेकलिस्ट को चेक कर लेना चाहते हैं। तो आप ट्रेडिंग जर्नल में ऐसे भी कॉलम ऐड कर सकते हो कि रूल्स फॉलोड, क्या आपने सारे रूल्स अपने फॉलो किए, जिसको आपको केवल टिक अनटिक करना पड़ेगा। और आप ट्रेड का सेटअप, आपने किस सेटअप पे ये ट्रेड लिया था, आप उसको भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर। फिर आप एक रिस्क रिवॉर्ड वाला भी कॉलम ऐड कर सकते हो कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना रहा था इस ट्रेड में, क्या मैं बैठा था यानी रूल फॉलो किए थे या नहीं मैंने, वो भी यहाँ पर इंक्लूड होता है। यहाँ पर आपने रिस्क रिवॉर्ड ऐड कर दिया, सेटअप ऐड कर दिया, रूल्स फॉलो ये वाला सेक्शन भी ऐड कर दिया। बाकी कुछ भी आपको लगे कि जैसे, हाँ यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो ट्रेड रिमार्क, मतलब आप यहाँ पे अपना रिव्यू लिख दो कि अच्छा इस ट्रेड के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, अच्छा मुझे प्रॉफिट तो अच्छा मिल गया, बट ये थोड़ा मैंने गलत जगह ट्रेड ले लिया था, और इसमें मुझे लॉस लॉस तो हुआ, बट मैंने अपने सारे रूल्स फॉलो किए, कोई बात नहीं है, पार्ट ऑफ गेम है। तो आप अब एक ट्रेड रिमार्क वाला भी सेक्शन लिख सकते हो, मतलब आप अपने आप को ट्रेड रिमार्क दे रहे हो। उसके बाद आप अपने आप को रेटिंग भी दे सकते हो, अच्छा इस ट्रेड को मैं 10 में कितना रेटिंग दूंगा। मतलब आप समझ रहे हो, द नंबर ऑफ पॉइंट्स यू ऐड डज नॉट मैटर, आपको तब तक पॉइंट्स ऐड करते रहना जब तक आपको यूजफुल लगे। कोई रिडंडेंट डेटा हमें यहाँ नहीं डालना है कि जिसका कोई यूज नहीं है पर फिर भी आप अपने इसमें लिख रखे हो, तो वो नहीं, जो भी आपको डेटा यूजफुल लिखे ना आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में इंक्लूड कर सकते हो। और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक बार ट्रेडिंग जर्नल बना लिया तो उसको ही हमेशा रखना, आप टाइम टू टाइम इसको चेंज कर सकते हैं। बट ट्रेडिंग जर्नल लिखना बहुत ज़रूरी है, डेटा पॉइंट को कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कभी ऐसा होता है ना कि 1-2 मंथ हमारे लगातार प्रॉफिट हो जाते हैं, या फिर हमारा विनिंग स्ट्रीक शुरू होता है 10 दिन लगातार प्रॉफिट, पर फिर लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाता है, 5-6 दिन लगातार लॉस होता है। तो इन लॉस में हम क्या करेंगे, इस लॉस में जाके मैं यहाँ का डेटा चेक करूंगा कि अच्छा जो 10 दिन मेरे प्रॉफिट हुए थे मैं वहाँ क्या ऐसा कर रहा था। तो आपके पास अगर एनफ डेटा पॉइंट्स होंगे तब तो जाके आप चेक कर पाओगे ना कि अच्छा उस टाइम मैं क्या डिफरेंट कर रहा था और अभी मैं क्या डिफरेंट कर रहा हूँ। इसीलिए ये ज़रूरी है करना यहाँ पर। मैं आपको एक बार अपना ट्रेडिंग जर्नल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा ट्रेडिंग जर्नल है, यहाँ पर जो जो मैंने क्या क्या पॉइंट ऐड कर रखे हैं, जो पॉइंट्स मैंने ऐड किए, डे है, यहाँ पे टाइम जोन है, फिर कॉल पुट है, फिर सेटअप है, मैं कौन सा सेटअप यूज़ कर, रिमार्क्स ऑन सेटअप, फिर ट्रेंड रिलेशन, क्योंकि मैं ट्रेंड को बहुत रिगरसली फॉलो करता हूँ कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहा हूँ, ट्रेंड के साथ में ट्रेड ले रहा हूँ। तो यहाँ ट्रेंड रिलेशन भी, फिर मैंने ऑल पॉइंट चेक लिख दिया यहाँ पर कि अच्छा ट्रेड लेने से पहले ही मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ, येस या नो लिख देता हूँ कि मैंने सारे पॉइंट चेक कर लिया ना जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ। फिर एंट्री टाइप क्या, मैंने एंट्री भी अपनी डिफाइन कर रखी, अच्छा इस सेटअप में मैं इस प्रकार की एंट्री लूंगा। ये सारे पॉइंट्स हम अपने कोर्स में भी डिस्कस करते हैं एकदम डिटेल में सारी चीज़। तो एंट्री टाइप भी हमारी डिफाइंड रहती है कि अच्छा जब ऐसा सेटअप बनता है तो मैं इस प्रकार की एंट्री लूंगा, कि कब मुझे एग्रेसिव एंट्री लेना है, कब मुझे डायरेक्ट एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट 1 टारगेट 2 क्या, एंट्री एग्जिट पीएनएल क्या, मैक्स एमटूएम क्या, परसेंटेज ऑन रिटर्न, मतलब कितना आरओआई मिला मुझे यहाँ पर। और सेकंड सीट मैंने यहाँ पर बना रखी जो डेली में फिल कर देता हूँ, अच्छा आज का डेट कितना था, आज का डे कितना था, ओपनिंग कैपिटल कितना था, मतलब कितना से मैंने स्टार्ट किया था, और आज टोटल दिन का पीएनएल का। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स लिखता हूँ, यहाँ पे दिन का पीएनएल लिखता हूँ, आरओआई, क्लोजिंग कैपिटल, नंबर ऑफ ट्रेड्स, कितना ट्रेड लिया, और ट्रेड के स्क्रीनशॉट। और डायरी में भी मैं अपने जर्नल मेंटेन करता हूँ, दोनों का स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और साइड में ये कॉलम है, मैं देखता हूँ कि कितना दिन मेरा बड़ा प्रॉफिट हुआ, मीडियम स्मॉल प्रॉफिट हुआ, बिग लॉस, मीडियम लॉस, स्मॉल लॉस, कितने दिन हुए हैं यहाँ पर। परसेंटेज वाइज मैं 10% के आसपास मेरा टारगेट रहता है, तो 10 से बड़ा हुआ तो मैं उसको बिग प्रॉफिट मानता हूँ, 5 to 10% के बीच में जो मेरा कैपिटल पे रिटर्न है, मतलब अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो 10,000 प्रॉफिट होता है तो वो मेरे लिए मीडियम प्रॉफिट है, 10,000 से बड़ा प्रॉफिट होता है तो मेरे लिए बड़ा प्रॉफिट है। और मैं यहाँ ट्रेड्स भी ट्रैक करते रहता हूँ कि अच्छा आज दिन में मैंने कितने ट्रेड लिए हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या है यहाँ पर। तो ये कुल मिला जुला के मेरा है, बट ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं, इंपॉर्टेंट वो है जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि आखिर हमें अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाना किस तरीके से है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी ट्रेडिंग लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया होऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, साथ में किसी को शेयर करना हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं अगर उसको आपको लगे ये वीडियो यूज़फुल हो। चलिए वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर मैं ब्रीफली एक बार बैच 4 जो हमारा आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स और मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि एक तरीके से ये मेंटरशिप प्रोग्राम, क्योंकि मुझे पता है कि आपको एक नॉलेज देना, नॉलेज बता के फिर आपका साथ छोड़ देना कभी भी यूज़फुल नहीं होता है। तो मुझे कॉन्फिडेंट है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे तो ये 30 दिन की क्लासेस यहाँ पे होती है, 30 दिन का ये कोर्स है, मतलब इसमें 16 to 17 लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लासेस
क्लासेस मतलब 9 बजे से लेके हर रोज़ आपका एक शेड्यूल बच जाएगा, 9 बजे क्लास लेना, 9 से 10 साढ़े 10 तक हमारी क्लास चलेगी। वीकेंड्स ऑफ रहते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको चीज़ें जो बताई गई उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको बैक टेस्ट करना है, उसको मार्केट में देखना है, चार्ट में देखना है, भले ही मार्केट्स क्लोज रहते हैं बस चार्ट में आपको देखना है, कोई डाउट हुआ तो पूछना है उस दिन। एक तरीके से उस दिन स्पेयर डे रहता है ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सके। प्लस ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेंटरशिप मतलब उसके बाद आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। आपको मेरा एक पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है जहाँ पे मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। तो यहाँ पर आप इस ब्रोशर को डाउनलोड भी कर सकते हैं नीचे। वहाँ पे हमारी क्लास जो है 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, बहुत कम दिन बचा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर देखिए क्या-क्या चीज़ हम पढ़ते हैं, मतलब ये ऐसा एक कोर्स है जहाँ पर 0 से लेके 100 तक सब कुछ कवर किया जाता है। ट्रेडिंग के जितना भी पार्ट हो, टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक, एडवांस, तो 2 चैप्टर है हमारा। ये जो एक चैप्टर है ना, लोग इतना ही आपको अपने एक कोर्स में पूरा पढ़ाते हैं, इतनी चीज़ों में उनका कोर्स खत्म, और ये हमारे इस कोर्स का बस एक चैप्टर ही है। उसके बाद आपको डीप प्राइस एक्शन एनालिसिस भी पढ़ने को मिलता है, मतलब ये बेसिक है। और उसके बाद एडवांस की भी इतनी सारी चैप्टर्स, इतने सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया। यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज में डिस्कस करता हूँ अपनी जो है जितनी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है, प्लस एक ट्रेडिंग सिस्टम भी आपके साथ डिस्कस किया जाता है। ये ट्रेडिंग सिस्टम ही है जो मेरा मार्केट में एज है, या फिर आप एक्स फैक्टर कर लो। इसको डिटेल में डिस्कस किया जाता है कि आखिर ये ट्रेडिंग सिस्टम है क्या। स्टैंड अलोन ये ट्रेडिंग सिस्टम ही आपको बाय सेल सिग्नल्स देने के लिए काफ़ी है। आपको ये मार्केट में खाली ये ट्रेडिंग सिस्टम भी आप अप्लाई करते हो तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, खाली ट्रेडिंग सिस्टम भी। पर हम इतना पे नहीं रुकते हैं। उसके बाद हम ये भी सीखते हैं कि डेली प्रेडिक्शन कैसे करना है। जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे कि प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, तो आप खुद कर सकते हो। ये आप खुद कर सकते हो और बहुत ईजी होता है, जो मैं यहाँ पे बहुत सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम इंडेक्स में अगर ट्रेड करते हैं तो इंडेक्स की कैरेक्टर एनालिसिस भी हम सीखते हैं यहाँ पर, कि इंडेक्स को कैसे एनालाइज करना है स्पेसिफिकली। फिर मनी मैनेजमेंट का सेक्शन आता है, और ये मनी मैनेजमेंट नॉर्मल नहीं, मैं ऐसा मनी मैनेजमेंट आपको बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आप ग्रो कर सके, वहाँ पर अपने ग्रोथ को बूस्ट कर सके, आप तेजी से मार्केट में ग्रो कर सके। और उसके बाद आता है हमारा साइकोलॉजी वाला सेक्शन। आप ये एक एक टॉपिक देख रहे हो, ये एक टॉपिक नहीं है, खुद में एक पूरा डिस्कशन का टर्म, मतलब एक वीडियो बनाने जाए तो हर एक चीज़ पे 30-30 20-20 मिनट की वीडियो बन सकती है हर एक टॉपिक पे, और इसको हम इतनी ही गहराई से डिटेल में डिस्कस करें तभी तो ऑलमोस्ट 30 आवर्स का एक कोर्स है। 30 घंटे में इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं यहाँ पर। तो मुझे कॉन्फिडेंट है मैं आपको क्या बता रहा हूँ, और इसीलिए इसका मेंटरशिप प्रोग्राम भी रखा मैं, कि कभी भी आपको बाद में प्रॉब्लम हो ना, सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप कभी भी मुझे बोलो, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ आपका हेल्प करने के लिए बाद में। और लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है वो आपको इंडिपेंडेंट बनाने का, कि आखिर आप इंडिपेंडेंट बनो कैसे, तभी इसका नाम आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट। मतलब इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। उसके साथ यहाँ पर आपको एक प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का फ्री लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, जिसमें मैं आपको बहुत सारी लाइव मार्केट में चार्ट्स लर्निंग्स पोस्ट करते रहूँगा। ये कोई कॉल टिप का चैनल नहीं रहेगा, इसमें आपको सिखाने के लिए चार्ट्स और लर्निंग्स लाइव मार्केट में पोस्ट की जाएंगी। यहाँ पर कुछ टेस्टिमोनियल से आप डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं इसका, और एनरोलमेंट प्रोसेस भी दिया हुआ है, आपको लिंक पर केवल क्लिक करके एनरोल करना है। तो एक बार आप डाउनलोड करिए ब्रोशर को, पढ़िए वहाँ आराम से, और अगर आपको अच्छा लगता है, और अगर आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानना है, जैसे आप नहीं ज़्यादा जानते हो, अगर आप नहीं जानते हो ना, तो जिसको आप जानो ना उसका कोर्स लेना तो बहुत बेकार है। तो मुझे ज़्यादा जानना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, आप टेलीग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर लाइव मार्केट में मैं अपना पूरा ऑर्डर बुक शेयर करता हूँ, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ सारे ऑर्डर बुक को मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। तो वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हो कि सच में मैं ट्रेड लेता भी हूँ या नहीं लेता हूँ। चलिए, आई होप तो ये डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए होंगे, और ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।